बड़े इलाके में फैले रशिया में फैली 1 लाख किलोमीटर लंबी रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स, और इन्हीं ट्रैक्स में से किसी एक में दौड़ रही है एक ऐसी ट्रेन जिसे अमेरिकी पहले कहते थे घोस्ट ट्रेन। एक ऐसी ट्रेन जो कि परमाणु बम लेकर चलती है। एक ऐसी ट्रेन जो कहाँ है ये बताना मुश्किल है। एक ऐसी ट्रेन जिसके अंदर खतरनाक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैरी और लॉन्च करने की ताकत थी। एक ऐसी ट्रेन जिसका इस्तेमाल अगर कर देता रशिया तो अमेरिका जलकर राख हो जाता। सवाल यह है कि रूस ने क्या निकाल ली है अपनी परमाणु ट्रेन? अमेरिका में क्यों है हाई ऑपरेशनल अलर्ट? दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी खूंखार जीव को घेर लिया जाए और उसे बिलीव करा दिया जाए कि वो अब नहीं बच पाएगा, ऐसे में वो खूंखार जीव अपने शरीर के हर स्क्वायर इंच का 100% इस्तेमाल करता है। शरीर के कोने कोने की एनर्जी को एकत्रित करता है और उस घेरे को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत खूंखार कोशिश करता है। और ऐसे ही कुछ हुआ रशिया के साथ। जब रशिया को घेरने के लिए अमेरिका लेड वेस्टर्न कंट्रीज के ग्रुप ने अपना फंदा चारों तरफ से कस लिया, यूक्रेन को उकसाया कि वो बोले कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं, नेटो कंट्रीज जिसका लीडर अमेरिका है। तो जब यूक्रेन ने ये मांग उठानी शुरू की तब रशिया ऑलमोस्ट चारों तरफ से घिर जाने वाला था। रशिया ने उस घेरे को तोड़ा और तोड़ा तो ऐसे तोड़ा कि आज यूक्रेन का एक बड़ा इलाका जो है वो रशिया की मिलिट्री के कब्जे में है, जिसे पुतिन बिल्कुल वापस करने के मूड में नहीं है। और यूक्रेन जंग को रोकने के बजाय उस एरिया को फतह करने के लिए हर कोशिश करने के लिए जंग को खींचता चला जा रहा है। और इसके लिए उसे हथियार दे रहा है अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज। आग में पानी की जगह, रेत की जगह घी डालने का काम कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका। क्या यह बुद्धिमानी है? ये आप खुद समझ सकते हैं। और दोस्तों, अब रशिया चारों तरफ से घिर चुका है। उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। रशिया पर आक्रमण करने के लिए फ्रांस जैसी मिलिटरली एडवांस कंट्री, जर्मनी जैसी मिलिटरली एडवांस कंट्री, यूके, अमेरिका, सबके सब ने हथियार देने शुरू कर दिए यूक्रेन को। और यूक्रेन अब मिलिट्री तो छोड़ दीजिए, सिविलियन इलाकों में अभी हाल ही में जो हमला हुआ क्रीमिया के सेवास्तोपोल में, वो सिविलियन इलाका था, ये नागरिक वहां मौजूद थे, वहां कोई मिलिट्री नहीं थी, वहां पर हमला कर दिया। तो अब रूस कहीं भी सेफ नहीं है। और रूस ने कहा था जब वो सेफ नहीं रहेगा तो वो अपने परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या रूस ने कहीं ना कहीं छिपकर अपनी न्यूक्लियर ट्रेन RT-23, या जिसे दूसरे नाम से भी पुकारा जाता था बारगुजिन, इसे एक्टिव कर दिया? इसे अमेरिका घोस्ट ट्रेन कहता था दोस्तों। दरअसल सन 1960 के दशक में जब रशिया नहीं पूरा बड़ा सोवियत संघ हुआ करता था और बड़ा इलाका हुआ करता था, 1960 के दशक में अमेरिका ने हाई ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस करना शुरू कर दिया था। वो अंतरिक्ष से निगरानी रख रहा था रशिया पर। 1960 के दशक में कोल्ड वॉर का युग चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रशिया के बीच में। डायरेक्ट हमले नहीं होते थे, पर एक दूसरे को पलक